हेलो अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपके। आज की वीडियो में मैं आपको इंशाअल्लाह ताला बताऊंगा कि पर्दों को कैसे घरों में धोया जाता है और उनकी चमक जो है वो ख़त्म हुई होती है, ब्लर ब्लर से हुए होते हैं, धुंधले धुंधले से पड़ जाते हैं और उनको सही कैसे करना है। और दो बातें और आपसे करनी है इंशाल्लाह ताला, वो साथ साथ ही करते जाएंगे और आपको दिखाता भी जाऊंगा, मैं समझाता भी जाऊंगा। ये देखें व्यूअर्स, ये पर्दों की कंडीशन है, ये मैंने धो ली है ऑलरेडी और वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगा। ये मैंने शॉर्ट सी वीडियो बनाई है, ये बिल्कुल नॉर्मल से पर्दे हैं लेकिन है ज़रा सेंसिटिव ही, शनील के बने हुए हैं। ये इस जैसी कोई भी स्टफ़ हो आप इसको घरों में धो सकते हैं आराम से, जैसे आपने घरों में कपड़े धोते हैं वैसे ही इनको धोइएगा। क्योंकि मैंने वह टोटली प्रैक्टिकल करके आपको नहीं दिखाया हुआ, शॉर्ट शॉर्ट समझाया है। और उसके बाद जो धोने के बाद धोबी इसकी चमक दोबारा से बहाल करते हैं, वो प्रोसेस मैंने आपको सारा समझाया है और करके दिखाया है। किन किन चीज़ों में से कौन कौन से तेज़ाब में से निकालना है दिखाऊंगा इस वीडियो में सारा ट्यूटोरियल करके। और दूसरे नंबर पे आपसे मैंने बात ये करनी थी कि यूट्यूब ने मेरी वीडियो पे ऑटो डब लगा दिया है, ये फ़ीचर उन्होंने अनेबल किया हुआ है मेरी वीडियो पे। और मेरी जो ऑडियंस है उसको अगर समझ ना आए तो उसको समझाने के लिए मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा सा यूट्यूब को ऑपरेट करने का सिस्टम जो है वो दिखा दूँ। और तीसरी जो मैं आपसे बात ये शेयर करना चाह रहा हूँ कि मैं अपनी वीडियो में रोमन उर्दू का इस्तेमाल करना शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो यूट्यूब का सर्चिंग ब्राउजिंग फ़ीचर है उसमें वो ज़्यादा सर्च नहीं होती वीडियो। जब भी मैं वीडियो खुद ही सर्च करता हूँ तो रोमन उर्दू में करता हूँ, इस वजह से मेरी वीडियो जो है वो ज़्यादातर नीचे बैठ रही है। उर्दू रस्मुल ख़त का टाइटल जो है वो ख़त्म करके रोमन उर्दू लगाता जाऊंगा। बताना था क्योंकि मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको बताऊं, जब भी अब मेरी वीडियो अपलोड होगी तो वो रोमन उर्दू में ही टाइटल उसका लिखा जाएगा। और अब आप ये धुले हुए पर्दे की कंडीशन भी चेक कर लें, क्योंकि इस पर्दे को मैंने जब धोया है तो ये ब्लर ब्लर सा हुआ था, धुंधला धुंधला था और अब इसमें चमक आ गई है। ये ज़रा ख़राब हुई हुई थी तो इस वजह से मैं जुम्मे को अपलोड नहीं कर सका, मैं लेट कर रहा हूँ तो इंतहाई माजरत। अब ये ज़रा गौर कीजिएगा, आप YouTube में गए और YouTube में जाने के बाद आपने वीडियो को ओपन किया, मेरी वीडियो को ओपन कर लिया और ऊपर आपको सेटिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा है, उसको आप क्लिक करेंगे, जो ऑप्शन नज़र आएगा वो ऑटो डब्ड का आएगा। जब आप उस पर टैब करेंगे तो उसमें जितनी भी डब्ड लैंग्वेजें हों वो सारी की सारी खुल जाती हैं। और आपने भी इसको जब इंग्लिश लैंग्वेज लगी हो, मेरी वीडियो पे तो इंग्लिश लैंग्वेज है, जब इंग्लिश लैंग्वेज लगी हो तो इसको आपने ओरिजिनल लैंग्वेज पे कर देना है या उर्दू पे कर देना। अच्छा जी व्यूअर्स, मैंने ऑलरेडी ये पर्दे वगैरह धो लिए हैं, 4 पर्दे आए थे मेरे पास। ये हैं शनील के, रेशमी हो, शनील हो, काटराई हो, वेलवेट हो, जैसे आप घरों में धोते हैं वैसे ही इनको धोना है। सारे जो हैं वो धो लिए हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा इसमें कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। जो इस धुलाई के बाद हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं धोबी, वो इंशाल्लाह ताला आपको मैं बताऊंगा। मैंने ये टप में पानी लिया है, इसमें 15 से 20 लीटर पानी आता है, आप 20 लीटर ही समझें इसमें पानी। और अब इसमें हमने डालना है नमक वाला तेज़ाब। और जो मैंने ये आपको स्टफ़ बताई है, इन स्टफ़ों में नमक वाला तेज़ाब जो है वो निचली सतह पे इस्तेमाल होता है, यानी कि इसकी परफॉर्मेंस कम होती है और कपड़ा ख़राब होने का चांस कम है। इससे ऊपर का है तेज़ाब गंधक, वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है, तो वो मैं इस वजह से आपको करके दिखाता नहीं हूँ। और पिंकी भी डलती है, पिंकी भी नहीं आप संभाल सकेंगे, क्योंकि मेरा मेन मोटिव जो है वो यही है कि घरों में अगर आप काम करें तो आपसे काम ख़राब ना हो, सही हो। आप लोग इस्तेमाल करते हैं डिटर्जेंट सर्फ वगैरह दुकानों से बना बनाया, और धोबी लोग जो हैं वो इस्तेमाल नहीं करते, वो इस्तेमाल करते हैं ऐश सोडा, जिसको हम लोग वाशिंग सोडा भी बोलते हैं, और इस्तेमाल करते हैं इसमें कास्टिक सोडा, उसको पतरी भी बोला जाता है। तो इस पर मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है, वो भी जाके आप देख लें, उसको क्वांटिटी क्या क्या रखनी चाहिए और कैसे करना चाहिए, क्योंकि हर वीडियो में बताता आपको अच्छा नहीं लगता। और दूसरे नंबर पे जब भी आपने को सर्फ डिटर्जेंट डालना हो तो वो टाकी में बांध के डाला करें, उससे वो मिक्स अच्छे तरीके से हो जाता है। ये भी मैंने ऑलरेडी BCO वीडियो में दिखाया हुआ है, बताया भी हुआ है। और इसमें नमक वाला तेज़ाब भी ऐड किया जा सकता है, टाटरी भी ऐड की जा सकती है, वो मुख्तलिफ स्टेनों को देख के उस हिसाब से। नमक वाले तेज़ाब में ज़रूर डिप करना है, अच्छे तरीके से इसको नतार लें, उसके बाद इसको डिप करना है नमक वाले तेज़ाब में। इससे
होता ये है कि कपड़े की शाइन जो ब्लर हुई हुई होती है वो भी हो जाती है एक जैसी, और जो दो रंगी कपड़े या पर्दे हुए होते हैं वो भी एक जैसे ही हो जाते हैं नमक वाले तेज़ाब में डिप करने से। और अगर पर्दे ज़्यादा डिज़ाइन वाले हों तो फिर उसका मेथड जो है वो अलहदा है, वो जब आएंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको दिखाता जाऊंगा करके। अच्छा जी, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि नमक वाले तेज़ाब में से इनको डिप करना है, निकालना है। अब ये टप की मैंने आपको बता दी थी कि इसमें पानी कितना है और किस हिसाब से हो। ये नमक वाला तेज़ाब है, इसकी क्वांटिटी आपने ऐसे रखनी है। पहले मैंने आपको नहीं कभी बताया, अब बता देता हूँ। 15 से 20 के दरमियान है ना टप में पड़ा हुआ, तो उसमें आपने मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 100 ml जो है ना वो ये नमक वाला तेज़ाब डालना है। अगर आप टप आधा करेंगे, आधा पानी का लेंगे, तो फिर उसमें आपने 50 ml, इससे ऊपर नहीं जाना, नीचे कर सकते हैं आप, क्योंकि अगर आप ऊपर करेंगे तो फिर आपका कपड़ा जो है ख़राब होने का चांस ज़्यादा होता है। कि जब भी आपने नमक वाला तेज़ाब डालना है तो आपने अपने मुंह पे को कपड़ा लपेट लेना है, क्योंकि इससे फिर वो आपके मुंह में जाएगा, इसकी स्मेल वगैरह और परेशानी होगी आपको। पहले आप वो लपेट ले, पहले आप वो कपड़ा लपेट लें मुंह पे, फिर आप इसमें डालिएगा। क्योंकि मैं प्रोफेशनली काम करता हूँ, मुझे अंदाज़ा है कितना डालना है। अब देखेंगे, मैं डालने लगा हूँ नमक वाला तेज़ाब। ये इतना मेरे ख्याल से इनफ है, इतना काफ़ी है ये। अब जो आपने पर्दे रखने हैं वो इसमें रखने हैं 2 से 3 मिनट। अगर आपके पर्दे हैं 2 से 3 तो फिर आपने सारे इकट्ठे ही डालने हैं, इसमें लहदा नहीं डालने। क्योंकि अगर आप टाइमिंग इनकी ऊपर नीचे हो जाएगी ना तो ऐसा होगा कि आपके जो पर्दे हैं ना उनका कलर लहदा हो जाएगा। आपने डालने हैं इकट्ठे और निकालने भी इकट्ठे ही हैं। ये इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ऑडियंस को सही और अच्छी बातें बताऊं जिनसे घरों में उनको फ़ायदा हो। तो आप ख़ुद भी करें घरों में तो आपको इंशाल्लाह ताला इस चीज़ का सारा फ़ायदा होगा। और मैं वैसा क्रिएटर नहीं हूं कि अभी जिसमें सस्पेंस क्रिएट हो तो बाद में मैं बोलूँ नेक्स्ट पार्ट में देखिएगा और फलाने पार्ट में देखिएगा और ढींगड़े पार्ट में देखिएगा। ऐसा मेरा तरीकाकार नहीं है। मैं सच पे बिलीव करता हूँ और अल्लाह की ज़ात पे बिलीव करता हूँ। मेरा एतमाद अल्लाह की ज़ात पे है हद से ज़्यादा, और मैं हमेशा सच बोलने की ही कोशिश करता हूँ। अब फैसला आपके हाथ में है, आप क्या सोचते हैं मेरे बारे में। मेरी A to Z सारी वीडियो आप चेक कर लें, और जो भी मैंने बताया वो इंशाल्लाह ताला वैसा ही होगा जैसे मैंने आपको बताया है। और कमेंट करेंगे तो मैं उसका रिप्लाई भी कर दूंगा आपको, अगर आपको कोई मसला हो तो। अब इसी तरह से इसको निकाल के आपने अच्छे तरीके से नतारना है, क्योंकि ये तेज़ाब जो है इन कपड़ों में से, पर्दों में से सारे का सारा निकल जाए। और इसको निकालने के बाद, ट्राई करने के बाद आपने इसको ड्रायर लाजमी करना है। क्योंकि ड्रायर का फ़ायदा ये होता है, अगर आपका सर्फ बीच में 15 से 20% रह गया है ना तो फिर वो ड्रायर जो है उसको निकाल देती है। उसको हम अपनी ज़ुबान में बोलते हैं रड़ा निकल जाता है। कभी भी तराई लगाते वक्त कंप्लीट सर्फ कपड़े से नहीं निकलता, ये याद रखिएगा। आपको ड्रायर करना लाजमी पड़ता है। शुक्रिया जी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में।